हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के इतिहास यानी हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, वो भी कंप्लीट सिलेबस एक ही वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतिहास में और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर अभी तक आपने इतिहास में कुछ भी नहीं पढ़ा है और कुछ भी नहीं किया है तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिहाज से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हालांकि हमने पहले भी पर चैप्टर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पहले बना दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर देख लीजिएगा। अगर अभी तक उसको नहीं देखा है और आपको पूरा जो है इतिहास का जो है चैप्टर रिवीजन करना है और सही से नंबर लाने, तो आपको इस वीडियो को देख लेना है और कुछ भी नहीं देखना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिस्ट्री का जो आपका एग्ज़ाम 28 फरवरी को है, उसके लिए ऐसी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन जैसे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो वो है दजला और फरात नदियों के बीच स्थित है। मेसोपोटामिया को किस नाम से जाना जाता है, तो मेसोपोटामिया को इराक गणराज्य के नाम से इराक के नाम से आज जाना जाता है। ठीक है। इस तरह से लेखन कला विकास कहाँ होता है, तो मेसोपोटामिया में होता है। ठीक है। और इतिहास के आरंभिक काल में मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, तो ये जो मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। ठीक है। इसके अलावा 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तथा तब दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। ठीक है। इसके अलावा असीरिया सुमेरी, इस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा क्या थी, सुमेरी थी। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अक्कदी लोगों के यहाँ आकर बसने के बाद सुमेरी का स्थान किस भाषा ने लिया, तो अक्कदी भाषा ने ले लिया। ठीक है। और अक्कदी भाषा का स्थान किसने लिया, अरमाइक भाषा ने ले लिया। और यह भाषा जो है हिब्रू से मिलती जुलती है। ठीक है। और इराक के कुछ भागों में आज भी भाषा बोली जाती है। इराक का दक्षिणी भाग अपनी खेती के लिए विख्यात था। ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर उड को चंद्र देवता था, इन्नान को युद्ध और प्रेम की देवी माना जाता था। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। कुछ एमसीक्यू हैं इस चैप्टर के जितने भी कर लेना। मेसोस का अर्थ है मध्य, पैटोमोस का अर्थ होता है नदी। इराक के जिस भाग में सबसे पहले नगर और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ वह दक्षिण के रेगिस्तान भाग में। मेसोपोटामिया के इतिहास का उपलब्ध स्रोत है लिखित दस्तावेज, मुद्राएं, कब्रें यानी उपरोक्त सभी। ठीक है। सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में जहाँ की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली तो है दक्षिणी मेसोपोटामिया की। तो जितने भी एमसीक्यू दोस्तों सभी को उत्तर साथ में दिए, इसको आपको कर लेना है। ठीक है। एमसीक्यू से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। तो देखो दोस्तों, अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो वीडियो कंप्लीट देखनी होगी, क्योंकि हम इतना तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि हमें पास होना है, अच्छे नंबर से पास होना है। तो आपका जो भी टाइम है आधे घंटे का, पौने घंटे का, इस वीडियो को आप दे दीजिए। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन दिखे दिखाए मिलेंगे और आप आसानी से उसको कर सकते हैं। इसको समझ लीजिए और कर लीजिए। कंप्लीट चैप्टर जो है पर चैप्टर के साथ मैंने पहले वीडियो बना दिए दोस्तों। ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको पर चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन देखने हैं, कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सोल्व किया हुआ है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन इन्हीं में से ही आते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एग्जामिनर है वो कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाएगा। और एनसीईआरटी में इसके अलावा कोई क्वेश्चन है भी नहीं। ठीक है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ठीक, जितने भी यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा जिस पर भी टिक लगा रखा है वो तो करना ही करना है आपको, बाकी भी आप कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इस तरह से मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है, मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, ये सारी चीज़ें। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब शुरू हुआ, कांस्य युग अर्थात लगभग 3000 ईसा पूर्व में। कांसा कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है, तांबा और राग एंटीन से मिलाकर। मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि कैसी थी, तो किला का अर्थ हो क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म शब्द कैसे बना है, क्यूनिफॉर्म शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों क्यूनिस तथा फॉर्मा से मिलकर बना। क्यूनियस का अर्थ है खूंटी और फॉर्मा का अर्थ आकार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी थी, सुमेरियन। 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा के स्थान किस भाषा ने ले लिया, तो अक्कदी भाषा ने ले लिया। ठीक है। मेसोपोटामिया में साक्षरता कम क्यों थी, क्योंकि उसमें चिन्हों की संख्या ज़्यादा थी। ठीक है। और सुमेर के व्यापार की पहली घटना किस व्यक्ति जोड़ा जाता है, तो उरुक शहर के एक प्राचीन शासक एन मरकर से। ठीक है ना। इस तरह से मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है, इराक। उर की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। गिलगामेश के महाकाव्य की रचना कब की गई थी, इसने कितने पट्टिकाओं पर लिखा गया है, तो ये चीज़ें। गिलगामेश महाकाव्य किस बात के महत्व को दर्शाता है, संसार को मेसोपोटामिया सबसे बड़ी देन क्या है,
असुर बनीपाल कौन था, उसकी 2 उपलब्धियाँ बताओ। ठीक है, इस तरह से बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से कब और किसने मुक्त कराया। बेबीलोन नगर की 2 महत्वपूर्ण विशेषता बताओ। मेसोपोटामिया के लोग लेखन कार्य किस प्रकार करते थे। 2600 ईसा पूर्व से ईसवी सन की पहली शताब्दी तक मेसोपोटामिया के लेखन और भाषा में क्या परिवर्तन आए। ठीक है, इस तरह से उरुक नगर में होने वाली तकनीकी प्रगति के बारे में जानकारी दीजिए। मेसोपोटामिया के उर नगर की मुख्य विशेषताएं बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ओके, इसके अलावा रोमन साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्य में आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका बहुत बड़ा भाग शामिल था। ठीक है, रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित था सहारा रेगिस्तान। रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी, तो रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी लातीनी और यूनानी। रोमन सम्राट अगस्टस के प्रथम नागरिक कहे जाने का उद्देश्य सम्मान प्रदान करना था। सीनेट के प्रति बरात भर्ती वाली सनती किसकी फारस की। गृह युद्ध का उद्देश्य होता है सत्ता हथियाना। रोम के सम्राट अगस्टस का शासनकाल जाना जाता है शांति के लिए। दिनारियस नामक सिक्के में शुद्ध चांदी होती थी, लगभग 4.5 ग्राम की। ठीक है, ये सब आपको कर लेना है। ठीक है, जितने क्वेश्चन ये आपको करने हैं दोस्तों। चीनी लोगों का वह चीन से अभिप्राय है बृहत्तर चीन। रोम में सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते जिनका निम्न के प्रति व्यवहार शत्रुतापूर्ण था, वो था सेनेट के प्रति। ठीक है, मिस्र में शासकता के बारे में बताने वाले औपचारिक दस्तावेज संविदा पत्र लिखते हुए पाए गए हैं किस पे, पेपायरस पर। ठीक है, तो ये जितने भी एमसीक्यू दोस्तों आपको दोबारा नहीं करना है, एमसीक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। रोम के इतिहास की स्रोत सामग्री को कौन कौन से 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, रोम साम्राज्य की उत्तरी और दक्षिणी सीमाएं कौन कौन से भौगोलिक लक्षण बनाते हैं। रोम साम्राज्य के संबंध में प्रिंसिपेट का क्या था। किस साम्राज्य की सेना बलात् भर्ती वाली थी, इसके क्या अभिप्राय थे। ठीक है ना। गृह युद्ध क्या होता है। रोम के सम्राट अगस्टस का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है और क्यों। दिनारियस क्या था। हेराड के राज्य से रोम को कितने दिनारियस की आय होती थी। ठीक है, रोम साम्राज्य के संदर्भ में नगर से क्या अभिप्राय है। ईरान में सार्वजनिक स्नान का विरोध क्यों हुआ। एम्फोरा क्या थे, ये किस क्षेत्र में बनाए जाते थे। रोम में सबसे बढ़िया अंगूरी शराब तथा गेहूँ कहाँ कहाँ से आता था। रोमन साम्राज्य की 4 घनी आबादी वाले प्रदेशों के नाम बताओ। 2 इटली के तथा 2 मिस्र के, है ना, यहाँ पर दिया गया है। दास प्रजनन से क्या अभिप्राय है। फ्रैंकिसिस अथवा सुगंधित राल किस काम आती थी और कैसे प्राप्त की जाती थी। सबसे उत्कृष्ट किस्म की राल कहाँ से आती थी। सम्राट डायोक्लेशियन द्वारा किए गए कोई 4 प्रशासनिक सुधार लिखिए। सोलिडस क्या था। ईसाईकरण से क्या अभिप्राय है। 3 सबसे महत्वपूर्ण रोमन राज्य कौन कौन से थे। इसके अलावा सेंट अगस्टिन कौन थे। रोमन साम्राज्य में साक्षरता की क्या स्थिति थी। ठीक है, इस तरह से ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं। रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोम की अर्थव्यवस्था में दासों तथा वेतनभोगी मजदूरों की क्या भूमिका थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन तथा श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के तरीकों की जानकारी दीजिए। परवर्ती पुराकाल से क्या अभिप्राय है। इस अवधि में रोमन साम्राज्य में कौन कौन से धार्मिक तथा प्रशासनिक परिवर्तन हुए। ठीक है, कितना है आपको। इसके अलावा मंगोलों का यायावरीकरण मध्य एशिया के निम्न क्षेत्र में हुआ था। स्टेपीज, मंगोलों के स्टेपी क्षेत्र के दक्षिण भाग में मरुस्थल था। गोबी, ठीक है, तो ये आपको कर लेना है।
ठीक है, तो इसको आपको कर लेना है। इस तरह से देखते हैं सामंतवाद शब्द निम्न जर्मन शब्द से निकला था फ्यूड। फ्रांस के राजाओं को अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव निम्न प्रथा के कारण था वैसलेज। सामंतवाद के अंतर्गत अभिजात वर्ग लॉर्ड का घर कहलाता था मेनर। नाइट को अपनी सेवाओं के बदले लॉर्ड से मिलती थी फीफ। सामंतवाद के अंतर्गत कुशल योद्धाओं का घर कहलाता था नाइट्स। ठीक है, जितने भी हैं MCQs आपको कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको कर लेना है। मध्यकाल किसे कहते हैं, इसके प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उसके बाद तीनों वर्ग से क्या अभिप्राय, वाइकिंग लोग कौन थे, सामंतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या कर रहे हो? मेनर क्या था, इसको कर लेना आप। ठीक है, सामंती प्रथा के अंतर्गत फीप क्या थी, इसको कर लेना है। उसके बाद मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था। कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी, कैसे, तीत क्या था। ठीक है, कैथोलिक चर्च की आय के दो स्रोत बताइए। यूरोप के दो सबसे अधिक प्रसिद्ध मठ कौन कौन से थे। फ्रायर किन्हें कहा जाता है। टेली क्या था और विलियम प्रथम कौन था। ठीक है, सामंतवाद क्या था, इसकी आर्थिक विशेषता बतानी है आपको। गोल किस प्रकार फ्रांस बना और 11वीं शताब्दी तक फ्रांस की क्या स्थिति थी। फ्रांस के सर्फ और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना कीजिए। लॉर्ड और नाइट के आपसी संबंधों की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास कैसे हुआ। कैथीड्रल किस प्रकार बनाए जाते थे। मध्यकालीन यूरोप के मठों में ईसाई भिक्षु कैसे जीवन बिताते थे। राष्ट्र राज्य विकास में किन तत्वों ने सहायता पहुंचाई। सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म। कोलंबस अमेरिका पहुंचा 1492 में। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित हुई इटली में। रेनेसा कालीन इटली का सबसे जीवंत बौद्धिक नगर था फ्लोरेंस। आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक थे अल राजी। दी पाइटा नामक लेप चित्र बनाया गया माइकल एंजेलो द्वारा। ठीक है, फ्लोरेंस इटली के भव्य गुंबद का प्रतिरूप निम्न वास्तुकार ने प्रस्तुत किया था, वह है फिलिप्पो ब्रुनलेसी। पहले छापे खाने निर्माण किया जोहानेस गुटेनबर्ग। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक थे निकोलो मैकियावेली। मांटुआ राज्य पर शासन करने वाली महिला थी इसाबेल देस्ते। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। पुनर्जागरण को आधुनिक युग का प्रारंभ क्यों समझा जाता है, दो कारण लिखो और आधुनिक युग कब आरंभ हुआ। रेनेसा अथवा पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है। पुनर्जागरण की तीन मुख्य विशेषता बताइए। छापे खाने के आविष्कार किनको समझा जाता है। यूरोप में पहली छपी पुस्तक कौन सी थी। धर्म सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है। इसके बाद मानवतावादी कौन थे। यथार्थवाद क्या था। ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट है ये। रेनेसा अथवा पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है और इसकी मुख्य विशेषता बताओ। पुनर्जागरण के दो प्रमुख कारण तथा तीन परिणाम लिखिए। लियोनार्दो दा विंची की प्रतिभा पर नोट लिखिए। पुनर्जागरण का जन्म सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ। धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम निकले। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ है, ब्रिटेन में। इंग्लैंड में कृषि क्रांति का दौर आया 18वीं शताब्दी। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 में। धवन भट्टी प्रथम अब्राहम डर्बी द्वारा आविष्कार किया इसका। ठीक है, जितने क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये आपको कर लेना है।
ठीक है, थोड़ा से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। उन 5 महत्वपूर्ण कारणों का वर्णन करो जिनके कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? औद्योगिक क्रांति के मुख्य परिणामों का उल्लेख करो। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में पहले क्यों आई, अथवा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आई और क्यों? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण औरतों तथा बच्चों के काम करने के तरीकों में क्या परिवर्तन आए? ठीक है, ये जो है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पहले बना रखी है, अगर वो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ सब चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।